दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं सहल कुरैशी। देश में किस तरीके का माहौल बना हुआ ये हम त्रिपुरा में देख रहे हैं और त्रिपुरा के अलावा देश भर में अलग अलग जगहों पे क्या कुछ हो रहा है मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में, मुसलमानों के नाम पर, ये हम सब देख रहे हैं। त्रिपुरा में जिस तरीके से 8-10 मस्जिदों को शहीद किया गया, मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई, जो जुल्म वहां पर बरपाया गया, मुसलमानों को मारा पीटा गया, ये हम सभी ने देखा। लेकिन त्रिपुरा में जो कुछ हुआ बिल्कुल वैसा ही अब मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी शायद होने लगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज आग की तरह फैल गया कि एक मस्जिद के अंदर कोई व्यक्ति छुपा हुआ है जो पता नहीं कौन है, उसकी जबान कौन सी है, उसकी जबान किसी को समझ नहीं आ रही है। उसके बाद में बड़े पैमाने पर वहां पर पुलिस पहुंच गई। हालांकि आप ये सोचे कि यहां पर बड़े लोगों का एक हुजूम, भीड़ तंत्र वहां पर पहुंच सकता था, मस्जिद पर हमला भी हो सकता था। ये सही बात है, इस बारे में सोचना चाहिए। दूसरा एक वाकया ऐसा आणंद में सामने आया। आणंद में हुआ ये कि आणंद में 80 फीट का रिंग रोड है, वहां पर एक होटल बनाई जा रही थी। एक होटल बनकर तैयार हो गई और चूंकि वो होटल का मालिक मुसलमान था इसलिए उसका विरोध शुरू हो गया। अब वो होटल गलत तरीके से बना, बिना परमिशन के बना, ये एक कानूनी पहलू है, कानून और प्रशासन उस पर काम करेगा। लेकिन इस होटल के बाहर, आणंद में 80 फुट के रिंग रोड पर होटल के बाहर बड़े पैमाने पर कुछ कट्टरपंथी हिंदू जमा हो गए और वहां पर नारेबाजी करने लगे। आप इस वीडियो को देखिए। तो जिस तरीके से ये नारेबाजी हो रही है, वहां पर पता नहीं ये गोमूत्र है या गंगा जल है, या होटल के बाहर गेट पर ढोला जा रहा है, छिड़का जा रहा है, या जो भी। आप सोचिए कि नफरत कितनी भर दी गई है। कुछ बुद्धिजीवियों ने सही कहा था कि धीरे धीरे कर कर नफरत के गुबार को मेरे हिंदू भाइयों के दिमाग में भरा जा रहा है और एक गैस बनाई जा रही है। जो कहा था ना मोदी जी ने कि नाली के गैस से भी, नाली के कीचड़ से भी गैस बनती है, तो ये वो नाली के कीचड़ की जो गैस है ना, गोबर गैस और वो तमाम चीजें, ये मेरे हिंदू युवा भाइयों के जहन में भरी जा रही है। जब ये गैस का गुबार फूटता है तभी गोधरा कांड जैसे दंगे होते हैं, तभी त्रिपुरा जैसे मामले होते हैं। पिछले दिनों ये भी देखा कि सोशल मीडिया ने किस तरीके का रोल अदा किया। फेसबुक को लेकर एक विसल ब्लॉगर ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया उसमें साथ दे रहा है। ये तमाम उसी का एक नमूना है दोस्तों। धीरे धीरे कर कर मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत भरी जा रही है लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में, कि आने वाले वक्त में ये गुबार फट सकता है। इसलिए हमें अभी से संभल जाना चाहिए, हमें अपने देश को बचाने के लिए काम करना चाहिए। ये होटल का कुछ मामला इस तरह का है कि मुस्लिम मिरर ने सबसे पहले एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि एक होटल है, एक मुसलमान का है और वहां अतिक्रमण का कुछ मामला था, इस वजह से हिंदुओं ने उसका विरोध किया। उसके बाद जब तह तक, देशलाई की टीम, हम लोग जब तह तक गए तो हमें कुछ बातें पता चली। 80 फीट रिंग रोड पर स्थित होटल ब्लू आईवी पिछले 2 सालों से मार्जिन लिमिटेड के उल्लंघन का सामना कर रहा था, कानूनी कार्रवाई झेल रहा था। दरअसल 5 नवंबर 2020 को आनंद वल्लभ विद्यानगर करमसद शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि एवीके यूडीए ने अपने एक पत्र में उल्लेख किया था कि ब्लू आईवी होटल के मालिकों ने निर्माण में स्वीकृत योजना के अनुसार शर्तों और मार्जिन की अनुमति का उल्लंघन किया है। ये एक पत्र सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जारी किया गया। अब इसके अंदर जो याचिका करता है डॉक्टर शैलेश शाह, उन्होंने कहा कि हमारा विरोध होटल के अवैध निर्माण के खिलाफ है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मालिक हिंदू है या मुस्लिम या कोई और। ये कहा है उन्होंने, आप समझ सकते हैं। सच तो यह है कि यहां मार्जिन लिमिट का उल्लंघन किया गया है, यह चिंता का विषय है और हमारा विरोध उसी को लेकर है।
ये कहा है याचिकाकर्ता शैलेश शाह ने। उन्होंने कहा कि वो अन्य याचिकाकर्ताओं के साथ 2019 से अवैध निर्माण के खिलाफ लड़ रहे हैं। आनंद में अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू किया गया है। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि कुछ बिल्डर इसकी खामियों के कारण रास्ता निकाल लिए हैं। यह होटल सिद्धिविनायक मंदिर के पास बना है। रिपोर्ट के मुताबिक अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू होने से ठीक पहले 2019 में संपत्ति हस्तांतरण के दस्तावेज बना लिए गए थे। 4 दिसंबर 2019 को इसके परिसर में रेस्टोरेंट और जिम का संचालन शुरू हो गया था। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट में एक विशेष दीवानी याचिका दायर की गई। तब भी लोगों ने अवैध निर्माण का विरोध किया था। शर्तों के उल्लंघन के कारण नवंबर 2020 में इस निर्माण को लेकर एसके फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी को एक नोटिस भी दिया गया था। इसके बावजूद बिल्डरों ने निर्माण कार्य जारी रखा। ये कुछ खबरें आई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवैध निर्माण के बावजूद प्रशासन खामोश रहा। गुजरात मॉडल वाला प्रशासन अवैध निर्माण के बावजूद भी खामोश रहा। हम बार बार ये आवाज उठाते हैं कि जब कोई बिल्डिंग बन रही होती है, जब वो बिल्डिंग की जब नींव खुद रही होती है, सब देखते हैं, पुलिस वहां पर आती जाती रहती है, अधिकारी वहां से निकलते रहते हैं, सभी को पता होता है कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन को कोई नहीं रोकता। क्यों? पैसों का खेल है भैया। और जब वो बिल्डिंग 5 मंजिले की बन जाती है, 10 मंजिले की बन जाती है, उसके बाद विरोध शुरू होता है। उसके बाद अधिकारी भी आते हैं, नोटिस भी होता है। क्यों? पैसे का खेल है भैया, है ना? तो इन चीजों को लेकर हम हमेशा आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। और जो ये शाह साहब हैं, जो ये एक होटल के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, तो मैं शाह साहब से कहना चाहूंगा, मैं सहल कुरैशी आपको चैलेंज देता हूं। आपके आनंद के अंदर मैं आपको कम से कम 50 ऐसी बिल्डिंग्स और मकान बताऊंगा जो मेरे हिंदू भाइयों के हैं, जो अवैध तौर पर बने हैं। क्या आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे शाह साहब? ये मेरा आपसे सवाल है। अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो इससे यह साफ हो जाता है कि आपके जहन के अंदर वो गोबर भर चुका है जो कुछ नेताओं ने हिंदू मुसलमानों को लेकर भरा है। ये बिल्कुल साफ बात है दोस्तों। किस तरीके से मुसलमान होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है, यह गुजरात का मुसलमान बखूबी अच्छे तरीके से जानता था, और अब तो देश भर का मुसलमान ये जान रहा है। क्योंकि यहां के जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, वो जब चले गए दिल्ली, प्रधानमंत्री बन गए, तो उन्होंने गुजरात का जो नफरत मॉडल है ये पूरे देश में लागू कर दिया है। पूरा देश इसे देख रहा है, समझ रहा है, भुगत रहा है। और दूसरी बात, इस गुजरात मॉडल से नुकसान सिर्फ मुसलमानों का नहीं, देश की जनता का हो रहा है। मेरे मुस्लिम युवा भाई बहन बेरोजगारी की वजह से आत्महत्याएं कर रहे हैं। मेरी मुस्लिम मां बहनें अपने सोने को गिरवे रख रही है क्योंकि उनके पास में घर चलाने के लिए पैसा नहीं है। यह है गुजरात मॉडल। इसे समझना होगा दोस्तों कि किस तरीके से कुछ वोटों के लिए संप्रदायों को, समुदायों को, धर्मों को लड़ाया जा रहा है। दूसरा, नवंबर 2020 में आनंद के कलेक्टर ने चिटनिश को ब्लू आईवी होटल के अवैध निर्माण पर अधिकारियों की निष्क्रियता के संबंध में AVKUDA अधिकारियों को पत्र लिखा था। वहीं जमीयत उलमा ने इसे पूरे मामले को लेकर कहा है कि जो ये सांप्रदायिक द्वेष फैलाने की ये कोशिश की जा रही है, जैसा मैंने कहा, यह हकीकत है कि वो होटल का मालिक मुसलमान है, इसलिए उसका जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है मेरे भारत में, लोकतांत्रिक भारत में, गुजरात में, मोदी के गृह राज्य गुजरात में, आनंद में यह हो रहा है। अब यहां पर बात यह भी उठ रही है कि आखिरकार कांग्रेस के आनंद के नेता, जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए काफी उछाल मार रहे हैं, भरत सिंह सोलंकी, क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया आई? क्या कांग्रेस के किसी दूसरे नेता की कोई प्रतिक्रिया आई? क्यों नहीं आ रही है? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। और मैं तो ये कहता हूं, सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी चाहिए। अगर वाकई में भाजपा देश की पार्टी है, एक खास धर्म की अगर पार्टी नहीं है, तो उसको भी आवाज उठानी चाहिए लोकतंत्र के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, भाजपा ने
वो जहर की घुट्टी मेरे देश के हिंदू युवाओं को पिला दी है, जिस वजह से ये नफरत का गुबार उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। और वही हमें देखने को मिला त्रिपुरा में। भाई, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, उससे हमें क्या मतलब। बांग्लादेश में कुछ गड़बड़ी हुई, उसको लेकर त्रिपुरा में विरोध प्रदर्शन हुए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नौजुबिल्लाह गलत गलत नारे लगाए गए, मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई, मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़ की गई, लूटा गया, मारा गया, पीटा गया, हत्याएं की गई मुसलमानों की। ये सब त्रिपुरा में हो रहा है दोस्तों। और गुजरात में आए दिन अब मॉब लिंचिंग जैसे मामले सामने आने लगे हैं। नाम पूछकर मुसलमान नौजवानों को मारा जा रहा है, होटल का मालिक मुसलमान इसलिए उसका विरोध किया जा रहा है। ये तमाम चीजें अब गुजरात में भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि गुजरात में भी 2022 में चुनाव है दोस्तों। और मैं ये बात बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश चुनाव, गुजरात चुनाव, उत्तराखंड के चुनाव, इन चुनावों को लेकर, इन चुनावों से पहले देश में माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि इन तीनों जगह पर जो सत्ता पक्ष है उसके पास में दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि इतने साल सरकार चलाकर उसने वहां पर क्या काम किया। और इसीलिए जब इन सत्ता पक्ष के पास, जब भाजपा के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो या तो उनके नेता जनता के सामने आकर रोने लगते हैं, नाटक करने लगते हैं, या तो इनके नेता बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे करने लगते हैं, या फिर आखिरी में इनके पास होता है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, मुसलमान। इसके अलावा इनके पास में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे लेकर ये लोग जनता के बीच में जाकर वोट मांग सके। क्या है मोदी में इतनी हिम्मत? क्या है योगी में इतनी हिम्मत? क्या है अमित शाह में इतनी हिम्मत? क्या है गुजरात के मुख्यमंत्री में इतनी हिम्मत कि वो रोजगारी, बेरोजगारी के नाम पर वोट मांगे, वो नोटबंदी के नाम पर वोट मांगे, वो महंगाई के नाम पर वोट मांगे, वो अच्छी सड़कों के नाम पर वोट मांगे? अगर हिम्मत है तो मांग के दिखाइए। नहीं मांगेंगे, क्योंकि इनको ये सब करना नहीं आता, इन्होंने काम किया ही नहीं है। इन्हें सिर्फ हिंदू मुसलमान करके मेरे चंद हिंदू भाइयों को उकसाना, उलझाना और डराना आता है। जबकि पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी आई थी कि इस देश के अंदर मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के बराबर कब होगी? 1000 साल के बाद होगी दोस्तों। और ये आपको अभी से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे। तो इन नापाक साजिशों को आप समझिए, मेरे देश को टूटने से बचाइए। मेरे देश का जो भाईचारा खत्म हो रहा है, जो हिंदू मुसलमानों के बीच में जो नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत को खत्म करने के लिए हर धर्म के, हर मजहब के युवाओं को आगे आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।